हेलो। सुन पा रहे हैं आप लोग? अच्छा, साउंड कम आ रही है। हेलो हेलो। आवाज आ रही है? चेक कर लो एक बार। हेलो। ओके ओके। तो जल्दी जल्दी ज्वाइन कर जाओ, बस स्टार्ट करने वाले हैं। काफी कम लोग हैं तो ना, जल्दी से ज्वाइन करते हैं। स्टार्ट। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। शेयर स्क्रीन शेयर हो रही है? जरा एक बार मैं कंफर्म कर दूं। चलो। अभी ठीक है? फिर से शेयर करता हूँ। अभी वॉइस परफेक्टली आ रही है? चेक कर लो। हेलो। मेरी आवाज परफेक्टली आ रही है बेटे? चेक कर लो। सो वी आर टुडे गोइंग टू प्रेजेंट ओवर द हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स के ऊपर ये वेबिनार हमने इनवाइट किया है। तो हाइड्रोपोनिक्स दिस इज अ लेटेस्ट टेक्निक, है ना? तो वर्टिकल फार्मिंग से करते हैं। एंड दिस इज अ इसमें लैंड की जरूरत नहीं होती है। इसमें टेरेस पे कर सकते हो, बालकनी में कर सकते हो, कमर्शियल कर सकते हो। तो देर इसके विषय में आज हम जानेंगे। वेलकम एंड ग्रीटिंग टू ऑल माय पार्टिसिपेंट जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सुन रहे हैं। यूट्यूब पे भी मैं लाइव हूँ अभी, और मोर देन 1000 लोगों को हमने इनवाइट किया हुआ है। तो होपफुली दे विल ज्वाइन वेरी सून। तो अबाउट मी, मेरे विषय में जान सकते हो। आई एम पीएचडी फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इन 2008 and deputy director, worked as a deputy director, research and development department, SBBS University Jalandhar. I was ex senior faculty LPU, and then Amity University. Worked as a ex HOD Agriculture Department of AGC Amritsar. Currently director Punjab Hydroponics, and I am on the mission of training and commercial farming in field of leafy vegetables and aromatic plants. So we are very soon in the tie-up of government sector also, and very soon we can get a fund of more than 80 crores. So we need a large number of students. So that's why we started training at very low cost, and training is going to be started from today itself. तो एक वेबसाइट पे आप देख लेना, punjabhydroponics.in, उस पर आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। और आज का टॉपिक क्या डिस्कस करने वाले हैं, हाइड्रोपोनिक क्या है, व्हाट इज हाइड्रोपोनिक्स, व्हाट इज द बेनिफिट, क्या इसके बेनिफिट है, आप प्लांट कैसे ग्रो करते हैं, कितने तरह के हाइड्रोपोनिक्स होते हैं, राइट, एंड प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या आती है, रिक्वायरमेंट क्या होती है, कंक्लूजन। वी कैन टेक ए क्वेश्चन आंसर सेशन। क्वेश्चन आंसर भी हम करेंगे इन द एंड, ठीक है ना? तो यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन इफ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे दिस सेशन विल बी वेरी यूजफुल टू यू। तो वंस अगेन हम लाइव कर देते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे वंस अगेन आई एम गोइंग टू सर्वर कर रहे हैं। तो आज एक मिनट आप रुको, एंड आई एम गोइंग टू स्ट्रीम। तो मेरे ख्याल से मैं, तो आई होप आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। सबको सुनाई दे रहा है? एक बार ओके कर दो। ऑडिबल, आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। और इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी। ठीक है, अपने फ्रेंड्स को भी लिंक शेयर कर दो ताकि वो ज्वाइन कर ले। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी तो यू कैन आस्क मी। तो बड़ा यूजफुल डिस्कशन होने वाला है फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोपोनिक के विषय में, जो कि स्मार्ट फार्मिंग है, जो कि बिल्कुल कम बजट में काफी अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। और हाइड्रोपोनिक्स लेटेस्ट टेक्निक है। तो मैंने अपने बारे में बता दिया। अभी मैंने एक ट्रेनिंग अटेंड करी थी ICR बेंगलुरु से, मैनेज के द्वारा, एक्सटेंशन फॉर हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी। तो ये सारी चीजें का मैं एक्सपर्ट हूँ। तो इसीलिए हमने आज का एक दिन का सेशन रखा था कि यू कैन ज्वाइन एंड यू कैन बेनिफिट। तो लेट अस स्टार्ट आवर सेशन। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रो जैसा कि नाम से आप जान सकते हो, हाइड्रो मीन्स वाटर। यहाँ पे सॉयल में हम ग्रो नहीं कराते हैं। तो दिस इज कल्चर, दिस इज एग्रीकल्चर विदाउट सॉयल। माने घर में कर सकते हो, टेरेस पे कर सकते हो, बालकनी में कर सकते हो, जहां मर्जी कर सकते हो। और ये वर्टिकल फार्मिंग है। वर्टिकल फार्मिंग का बेनिफिट ये है कि कितनी कॉस्टली हो चुकी है, आज की पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है। तो इट्स नॉट पॉसिबल टू feed that much of the population by the conventional agriculture. Conventional agriculture is costly, already you might be knowing. इतना खर्चा आता है, फार्मर सुसाइड करते हैं, बहुत सारी चीजें हम सुनते हैं। तो बहुत जल्दी हम गवर्नमेंट के एरोमा मिशन से भी कनेक्ट होने वाले हैं। एंड आज ही बात हुई है उनके ऑफिसर से। तो डॉक्टर संजय अग्रवाल जी से बात हुई है, जो कि गवर्नमेंट
ये सारे प्रोजेक्ट हेडिंग करते हैं, तो ही इज गोइंग टू he is very happy to give us that project of 80 crores related to the hydroponics related farming in the case of medicinal plant. तो मेडिसिनल प्लांट में दोस्तों, और केवल मेडिसिनल प्लांट नहीं, कोई भी चीज आप ग्रो करा सकते हैं, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू यूज द सॉइल. सॉइल के जैसा ही हम कुछ यूज करते हैं, जैसे रॉक यूज करते हैं, क्ले, पैलेट, फोम. तो इसका एक पिक्चर दिखा देता हूँ, आपको पता भी नहीं होगा कि किस तरह की ये चीजें होती है. तो ये देखो हाइड्रोपोनिक्स का कल्चर है. इसमें मिट्टी में जनरली जो हम ग्रो करा रहे हैं उसको हम सॉइल फार्मिंग में करते हैं. सॉइल नहीं होता है, इसमें कोकोपीट वगैरह होती है, इसके लिए यूज करते हैं. तो वो इस तरह की मटेरियल जो काफी स्टरलाइज होती है, एंड दे आर फ्री ऑफ एनी माइक्रोब्स, पैथोजन, फंजाई. ये बिल्कुल जैसे रॉक है, वर्मिकुलाइट है, परलाइट है, कोको चिप्स फाइबर है ना, पसिस क्यूब, रॉकुल, ये सारा अगर आप देखोगे तो ये सारी चीजें यूज करते हैं ताकि कोई भी इन्फेक्शन ना हो. जब इन्फेक्शन होगा तभी हम पेस्टिसाइड डालेंगे एग्रीकल्चर में, तभी प्रॉब्लम होगी. तो आज की जो एग्रीकल्चर है वो फेस कर रही है इस प्रॉब्लम से कि बहुत ज्यादा इन्फेक्शन की वजह से हेवी अमाउंट में वी आर यूजिंग इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड. एंड नहीं है ये, बिकॉज सॉइल काफी वीडिंग करनी पड़ती है, काफी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड डालने पड़ते हैं. तो हम कोकोपीट को मल्टीपर्पज यूज के लिए यूज कर सकते हैं. एंड दीज आर द स्मॉल फाइब्रस कोकोनट हस्क. ऑलरेडी प्री वॉश्ड होता है, स्टरलाइज होता है, बफर्ड होता है, और इसमें हम वही न्यूट्रिएंट डालते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो प्लांट्स को रिक्वायरमेंट होती है. इसका जो बेनिफिशियल एस्पेक्ट है कि दे कैन बी हेल्पफुल इन मेंटेनिंग द पीएच एंड मॉइस्चर लेवल, और काफी सस्ता भी होता है. पोटेशियम काफी हाई होता है, तो लीफी वेजिटेबल्स के लिए ये खुद भी एक बहुत अच्छा मीडियम होता है, राइट. तो हमने बात करी थी कि व्हाट इज हाइड्रोपोनिक्स, और हाइड्रोपोनिक्स में अगर देखोगे तो दे आर मीटिंग ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एग्रीकल्चर. अगर एग्रीकल्चर की बात करोगे तो हम सारे फेज में जाते हैं, ठीक है ना. सारे फेज में जैसे वी कैन मीट ऑल द स्टेजेस ऑफ प्लांट ग्रोथ, फॉर एग्जांपल स्प्राउटिंग, सीडलिंग, वेजिटेटिव ग्रोथ, बडिंग, फ्लावरिंग, रैपिंग, ये सारे स्टेजेस में हम जाते हैं. एंड यू कैन सी हियर कि हाइड्रोपोनिक्स में जो रूट होता है दैट इज डायरेक्टली इन टच विद द सोल्यूशन. तो वी आर ग्रोइंग whatever the agriculture plants we need, and we are growing in the soilless medium. We are growing them into the nutrient में grow करा रहे हैं. तो क्रॉप सिलेक्शन हम कैसे करते हैं? मोस्ट ऑफ द हर्ब्स, स्ट्रॉबेरी ग्रो करा सकते हैं, टोमेटो ग्रो करा सकते हैं, बेल पेपर ग्रो करा सकते हैं, रोजमेरी, लिट्यूस, केल, है ना. तो ऑर्नामेंटल भी काफी ग्रो कराए हैं हमने, वो ग्रो करा सकते हो आप. एंड इवन मेडिसिनल प्लांट में काफी कुछ ग्रो कराने के चांसेस हैं, जैसे कि आप देखो थाइम ग्रो करा सकते हैं, मिंट ग्रो करा सकते हैं, लेमन ग्रास ग्रो करा सकते हैं, वेजिटेबल्स में एक प्लांट ग्रो करा सकते हैं, राइट. तो ये सारा आप ग्रो करा सकते हो. एक जो कॉमनली सिस्टम हम यूज करते हैं जो कॉमर्शियल सेटिंग के लिए, वो एनएफटी या डीएफटी. तो एनएफटी में थोड़ा सा एंगल, लिटिल बिट ऑफ एंगल यूज्ड, है ना. तो एक एंगल लिया रहता है एनएफटी में, कंटिन्यूअस फ्लो होता है कि तो वो उससे हम उस प्रॉब्लम से बहुत सारे प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर लेते हैं हाइड्रोपोनिक्स में. तो ये इसका बेनिफिट होता है. एंड एक फिल्म क्रिएट होती है न्यूट्रिएंट्स की, तो जो कि स्पेसिफिक होती है. अगर हम कॉमर्शियल सेटअप की बात, सेटअप में क्या रिक्वायरमेंट होती है कि कॉमर्शियल सेटअप में क्वालिटी मैटर्स. घर के लिए तो हम कुछ भी ग्रो करा सकते हैं, क्वालिटी डजंट मैटर. तो क्वालिटी भी डिफरेंट होती है कॉमन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से. और इसमें जो चीजें और भी डिफरेंट होती है, साइज भी काफी बड़ा होता है. मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा इससे रिलेटेड, जो हमने टोमेटो ग्रो कराया था. गुना कर सकते हैं, मल्टीपल लेयरिंग कर सकते हैं. तो हम आपको एक डायग्राम दिखाते हैं कि कैसे ग्रो करा रहा है पाइप में. तो ये आप देख सकते हैं, ये पाइप में हो सकती है. तो इसको कई लेयर में हम ग्रो करा सकते हैं. ये होम बेस गार्डनिंग है, बाई बना सकते हैं. तो एक छोटे से स्पेस में हम काफी लार्ज स्केल पे फार्मिंग हम कर सकते हैं. तो आप ये देखिए, हमने ग्रो कराया है, जिसको हमने ग्रो कराया है लार्ज स्केल पे. तो काफी कुछ चांसेस होते हैं. एंड बहुत सारे मॉडिफिकेशन है, ये नहीं कि एक एनएफटी सिस्टम ही है. एनएफटी सिस्टम के अलग सिस्टम होते हैं जो कि तो वीक डाल देते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, जहाँ पे रूट बहुत ज्यादा है, तो वहां पे ये वीक सिस्टम हम यूज करते हैं. और जहाँ पे डीप वाटर कल्चर, वहाँ यहाँ पे भी बड़े प्लांट्स इनको ग्रो कराने, खास करके कमर्शियल मेडिसिन प्लांट और लिट्यूस के लिए बेस्ट सिस्टम है डीप वाटर कल्चर, जिसमें कि ऑलवेज न्यूट्रिएंट्स आर देयर. न्यूट्रिएंट्स हमेशा अवेलेबल होता है प्लांट्स के लिए. इसमें कोई चक्कर नहीं होता है रिसाइकलिंग करने का न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना. तो एक एब एंड फ्लो टेक्निक है जिसमें कि हम न्यूट्रिएंट्स पास करते हैं. इसमें भी टाइमर लगा के कंट्रोल भी कर सकते हैं. एंड ड्रिप सिस्टम में वाटर पंप लगा होता है, डायरेक्टली जाता है, रिसाइकिल बैक होता है. तो वाटर सप्लाई होती रहती है, न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म, न्यूट्रिएंट सप्लाई होती रहती है. एंड जो जितना एग्रीकल्चर में हम वेस्ट करते हैं वाटर को, तो वो 80 टाइम कम हो जाती है यहाँ पे. तो वो बेनिफिट पे हम अभी काउंट करते हैं. एक नया सिस्टम या एरोपोनिक्स टावर के रूप में इसको लगाते हैं, इसमें बड़े बड़े टावर लगते हैं. एंड
आप एक टावर में 50 to 60 प्लांट्स तक आप ले सकते हो। तो काफी टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास 500 स्क्वायर फीट है तो एक डीएफटी सिस्टम हम क्योंकि मोस्टली हम ड्रिप सिस्टम बेस, जिसमें थोड़ा सा न्यूट्रिएंट्स बचा रहता है कि अगर मान लो लाइट कट गई, सप्लाई कट गई, तो हम उसको प्रेफर करते हैं। और इसमें जो सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली चीज होती है वो प्लांट्स का पीएच टेम्परेचर है ना। तो पीएच टेम्परेचर अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो नाउ यू हैव ए वेरी गुड सिस्टम। ये है डीप वाटर कल्चर हाइड्रोपोनिक्स, जिसमें प्लांट कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका हम कई लेयर बना सकते हैं। एरोपोनिक्स में भी वर्टिकल फार्मिंग पॉसिबल है, ड्रिप सिस्टम में भी वर्टिकल फार्मिंग, तो सारे वर्टिकल फार्मिंग में पॉसिबल है। और अगर आप देखेंगे तो एनएफटी बहुत कॉमन है, एनएफटी और डीएफटी, राइट। तो एनएफटी में आप पहचान सकते हो कि दिस इज अ काइंड ऑफ स्लैंड और रिटर्न बैक हो जाती है रिजर्वायर में, और फिर यहाँ से हम फिट करते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स रिसाइकिल होती रहती है। मेन ऑफ दिस वर्टिकल फार्मिंग, तो वो हम दिखा देते हैं कि क्या क्या बेनिफिट है इसका ग्रो करने का। एक तो सॉइल का यूज नहीं होता है, दूसरा न्यूट्रिएंट्स कंट्रोल होता है, और इसमें कोई ऐसा प्लांट नहीं है जो ग्रो ना करा सकते हैं। एक आर्टिकल भी है जो मैं शेयर कर दूंगा आपको बाद में, उसको आप पढ़ सकते हो। काफी कुछ एडवांटेज है ये गार्डनिंग का। तो न्यूट्रिएंट बेस्ड टेक्निक है, सॉइललेस कल्चर है, एंड पीएच और टेम्परेचर अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो दिस इज गोइंग टू गिव ए वेरी हाई यील्ड। काफी हाई यील्ड आपको मिल सकता है, फास्टर ग्रोथ होती है। जो टाइम आपको बहुत ज्यादा लगता है, इसमें कोई भी क्रॉप मैक्सिमम 1 मंथ और 2 मंथ में आपको रेडी हो जाती है। तो इस समय इंडिया में भी एक नया सिस्टम है, इजरायली सिस्टम इसको बोलते हैं। यूट्यूब पे काफी कंटेंट पड़े हैं, तो आप उसको नॉलेज ले सकते हो। कॉमर्शियल सेटिंग में कोई हेल्प चाहिए, क्वेरी चाहिए, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं दे दूंगा, तो वो आप लेके मेरे से कॉमर्शियल सेटिंग भी करा सकते हो। हमारी पूरी टीम है जहाँ पे हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम ये सेटिंग कर रहे हैं। इवन ग्रीन हाउस की जो सब्सिडी होती है वो भी हम दिलवा रहे हैं, राइट। तो वो सारी चीजें आपको आसान कर रहे हैं। काफी क्वेरीज आई हैं अभी हमको यूपी से, उत्तराखंड से, तो वो हम हैंडल कर रहे हैं। और बहुत जल्दी हम सेटिंग में भी आ जाएंगे जहाँ पे कि बहुत वैरायटी ऑफ प्लांट्स वी आर गोइंग टू ग्रो। यहाँ पे क्रॉप रोटेशन बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। यहाँ पे कोई देखोगे पोल्यूशन नहीं है, क्योंकि जब हम कोई फर्टिलाइजर डालते हैं, पेस्टिसाइड डालते हैं, इंसेक्टिसाइड डालते हैं, तो ओवरफ्लो कर जाता है। वाटर का भी ओवरफ्लो के साथ जो ड्रेनेज में आ जाता है या हमारे वाटर के टेबल में आ जाता है, तो पानी भी प्रदूषित हो जाता है, पोल्यूटेड हो जाता है। तो यहाँ पे वो सारी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है, ऑक्सीजन काफी अच्छा मिलता रहता है, तो ऑक्सीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो दैट ऑक्सीजन की सप्लाई होती रहती है, राइट। तो यहाँ पे कोई पेस्ट नहीं लगना है, कोई फंगस नहीं लगना है, क्योंकि नेट सेट लगी रहती है, और नेट से हम कंट्रोल कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द पेस्टिसाइड और विडिसाइड को। थोड़े बहुत इन्फेक्शन अगर आते हैं तो वी कैन यूज द नीम ऑयल, ठीक है ना। नीम ऑयल शुरू में ही डाल देते हैं, तो चूंकि नीम ऑयल को डिजॉल्व करने का एक स्पेशल टेक्निक है, तो वो हम बता देंगे अगर कोई यूज करना चाहेगा तो, राइट। तो प्लांट्स उसी तरह ग्रो करते हैं जैसे नॉर्मल एग्रीकल्चर में ग्रो करता है, एंड काफी टाइम से ग्रो करता है। मोर देन 5 to 10 टाइम्स आपके प्लांट ग्रो करते हैं। तो ये देखिए एक जनरल वेजिटेटिव फेज है, जिसमें अर्ली ग्रोथ से मैच्योरिंग तक हमने दिखाया है। तो ये 10 मिनट्स के बाद सेम लिंक पे ज्वाइन करिएगा, क्योंकि ये 45 मिनट्स का होता है, तो काफी लोग कनेक्ट हो रहे हैं अभी, तो वो आप कनेक्ट हो सकते हो इससे, राइट। तो लिट्यूस देखिए हमने ग्रो कराया, काफी तरह के लिट्यूस की काफी डिमांड होती है। जितने होटल्स होते हैं 3 स्टार, 5 स्टार, डोमिनो, पिज्जा, बर्गर, तो ये इसके लिए ज्यादा लोग ग्रो कराते हैं फॉर द कमर्शियल पर्पस। मेडिसिनल प्लांट काफी कुछ हमने ग्रो कराया, आप भी ग्रो करा सकते हो। इनकी कॉस्ट मार्केट में काफी अच्छी होती है, काफी टाइम आपको प्रॉफिट हो सकता है। जैसे बेसिल ग्रो करा सकते हो, चीव ग्रो करा सकते हो, ऑरिगेनो ग्रो करा सकते हैं, लेमन ग्रास ग्रो करा सकते हो, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। ये सारे प्लांट ग्रो करा सकते हो, और बहुत सारे प्लांट्स की लिस्ट है जो इसको मॉडिफाई करके थोड़ा सा एनएफटी या डीएफटी को आप ग्रो करा सकते हो। कोकोपीट बेस्ट मीडिया, कोकोपीट को कैसे चार्ज करते हैं, चार्जिंग इज वेरी मस्ट, इसकी स्पेसिफिक टेक्निक होती है जो हम ट्रेनिंग में बताते हैं। तो हाइड्रोपोनिक्स में अगर आप देखेंगे तो जितने भी टेक्निक्स हैं हर प्लांट्स के लिए बिल्कुल अलग है। तो सबकी अलग अलग यूजेस हैं, सबकी अलग अलग बेनिफिट हैं, तो वो आज हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। एक बता दें, एक क्रेटिकी मेथड से नाम से बहुत फेमस है डीप वाटर कल्चर, और इसमें काफी चांसेस हैं लार्ज प्लांट्स को ग्रो सकते हैं, कि इसमें बड़े साइज के प्लांट हम ग्रो करा सकते हैं। टेम्परेचर का बहुत अच्छा कंट्रोल है, पीएच अच्छा मेंटेन कर सकते हैं, और काफी ईल्ड ले सकते हैं, जिसमें रूट वगैरह बहुत ज्यादा होता है। एनएफटी सिस्टम के बारे में प्रॉब्लम यही होता है कि लगातार आपको न्यूट्रिएंट्स रन कराना होता है 24/7, आप रोक नहीं सकते, क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट फ्लो बंद हो गया तो प्लांट्स की सारी डेथ हो जाती है। तो ये पूरा मोटर पे बेस्ड रहता है, मोटर पूरा प्रॉपरली चलनी चाहिए। एंड एब एंड फ्लो मेथड का हमने बताया कि ये फ्लड स्टेज में करते हैं। फर्टिलाइजर का पूरा सोल्यूशन होता है जो कि लगातार सप्लाई होता है। तो फ्लडिंग इसलिए करते हैं क्योंकि काफी प्लांट्स होते हैं जिनको नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है।
एक ड्रिप सिस्टम भी है एंड अनदर इज एरोपोनिक्स। एरोपोनिक्स की बात हमने कर दिया, इसमें डायरेक्टली न्यूट्रिएंट नहीं जाते हैं, एयर के थ्रू स्प्रे करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, तो उसका बेनिफिट मिलता है कि दे आर गेटिंग ए वेरी स्मॉल अमाउंट एंड वेरी ऑप्टिमाइज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो इसका एक बेनिफिट होता है। तो क्लासिफिकेशन की अगर बात करोगे हाइड्रोपोनिक्स की, तो बेसिकली एक कंटिन्यूअस मोड में चलता है एंड एक जो कंटिन्यूअस मोड में नहीं चलता है, तो बेसिकली रूट को वो सपोर्ट करता है। तो ये 6 to 7 तरह के होते हैं आपका सिस्टम: डीप वाटर कल्चर, वीक सिस्टम, एब एंड फ्लो, न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक, ड्रिप सिस्टम, एरोपोनिक्स, डीएफटी, डीप फ्लो टेक्निक। 5 to 6, तो ये मुश्किल नहीं है सेटिंग करना, और न्यूट्रिएंट्स भी स्पेशली हम डिजाइन करके देते हैं ताकि आपको उसमें भी उलझना ना पड़े, क्योंकि हमारी एंड ताकि वो खुद भी आपको टाइमली सपोर्ट कर सके, राइट। तो न्यूट्रिएंट फ्लो टेक्निक आपको समझ में आ गई होगी। ये डीएफटी सिस्टम है, डीप फ्लो सिस्टम, जिसमें आप देखेंगे कोई एंगल नहीं है, इसमें लगातार न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रहे हैं, और अगर मान लो कि मोटर बंद हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, तो इसमें थोड़ा बहुत न्यूट्रिएंट स्टे करता है। तो ये हमने टोमेटो ग्रो कराया, तो यू कैन सी द साइज देख सकते हो आप। और ये ब्राह्मी हमने ग्रो कराया नेट सिस्टम में, दैट इज वेरी यूजफुल। ये वर्टिकल फार्मिंग का सिस्टम होता है, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये टोटल सेट है 14 प्लांट का 14 सेट है, 14 पाइप का, और इस पाइप में, एक पाइप में ऑलमोस्ट समझ लो कि 15 to 20 प्लांट्स आ जाते हैं एवरेज। तो 14 मल्टीप्लाई बाई आप 20 प्लांट्स कर लो अगर, तो आपको एक सेट में मोर देन 300 प्लांट्स आपको ग्रो करने का चांस मिलता है। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ वर्टिकल फार्मिंग। एरोपोनिक्स की बात हमने करी थी, एरोपोनिक्स में आप देख सकते हैं, एरोपोनिक्स एयर जैसा नाम है, तो आप देखते हो स्प्रे हम करते हैं, ये इसका बेनिफिट होता है कि ये सबसे पहले स्पेस में यूज किया गया था, नासा ने यूज किया था इस टेक्निक को, क्योंकि स्पेस में जब हम जाते हैं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ग्रो प्लांट्स देयर, क्योंकि वहां पे सारा कुछ सिस्टम अलग तरह का है। तो वहां पे नासा ने इसको फाइनली ग्रो कराया इस सिस्टम को यूज करके। तो दिस इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एनएफटी, यहाँ पे ग्रो कराते हैं स्प्रे सिस्टम से। एंड एक्वापोनिक्स भी आजकल एक सिस्टम है जिसमें की बात होती है कि फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक वे में देने की। तो इसमें जो फिश का एक्सक्रीटा है वेजिटेबल को, जो कि नाइट्रेट वगैरह काफी चाहिए होती है वेजिटेबल्स को, तो वेजिटेबल ग्रो के लिए आजकल नीचे फिश टैंक एंड वही न्यूट्रिएंट्स पूरा सप्लाई करते हैं लार्ज स्केल पे। तो प्लांटिंग साइकिल्स में एज सच ऐसे कंप्लीट करना होता है। एंड एरोपोनिक्स में बहुत सारे प्लांट को रिकमेंडेड है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। यूएस में काफी ये टेक्निक ग्रो हो रही है, इजराइल में टेक्निक काफी ग्रो हो रही है। तो एयर पंप के थ्रू आप देख रहे हैं कि ये जो फिश फार्मिंग है, जिसको एक्वापोनिक्स भी बोल रहे हैं, तो दे आर पंपिंग द सेम न्यूट्रिएंट टू द प्लांट्स, प्लांट ग्रोइंग इन द टोटली कंट्रोल्ड कंडीशन। टोटली कंट्रोल कंडीशन में हम इसको ग्रो कराते हैं, दैट इज द बेनिफिट। तो आपको समझ आ गई होगी हाइड्रोपोनिक्स क्या होती है। हाइड्रोपोनिक्स बेसिकली ग्रोइंग द प्लांट्स विदाउट सॉइल, और उनको भी हमारी तरह धूप चाहिए होता है, विटामिन चाहिए होता है, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है। तो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जो कि लगातार उनको रिक्वायरमेंट होती है फॉर द ग्रोथ, फॉर द फ्रूट फॉर्मेशन, फॉर द वेजिटेटिव डेवलपमेंट। तो ये काफी रिक्वायरमेंट्स हम कंप्लीट कर पाते हैं। एंड दिस इज द फैक्ट एंड फिगर दैट आइडेंटिफाइड द रिसर्च सर्वे, और व्हाट इज द फैक्ट फाइंडिंग दैट कि 90% वी आर यूजिंग द लेस वाटर। इसमें 90% से ज्यादा पानी जो वेस्ट होता था वो सेविंग कर रहे हैं, और 4 to 5 टाइम, यानी जितना लेयर आप प्लांट्स का लगा सकते हो आपकी इच्छा, अनलिमिटेड प्लांट्स ग्रो, यानी 500 स्क्वायर फीट में हम मिनिमम 1200 प्लांट भी लगा सकते हैं, 2400 प्लांट भी लगा सकते हैं, डिपेंड ऑन द सेटिंग्स। तो अगर आप समझ लो कि एक पौधा 1 किलोग्राम का आपका प्रोडक्ट देता है, तो 1200 किलोग्राम या 2400 किलोग्राम आपका 45 डेज के बाद यू कैन हार्वेस्ट। तो अगर आपकी सेटिंग है, आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजी पता है, आपको डिमांड पता है लोकल मार्केट की, कि आपको कहाँ पे जाके सेल करनी है, तो उनसे आप सेटिंग कर लीजिए, उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ग्रो करिए एंड उनको फाइनेस्ट क्वालिटी दीजिए, वो आपको अच्छा पे करेंगे। दिस इज नॉट द सेम प्राइस एज मंडी। मंडी में जो हम खाते हैं जो रेगुलर फूडिंग में, वो बहुत सारा पेस्टिसाइड होता है, तो यू कैन सी द इफेक्ट कि हेल्थ पे कितना बुरा असर पड़ता है। तो अगर आप इसका खाएंगे तो इसमें टेस्ट भी काफी मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स चूंकि काफी होते हैं, काफी अच्छी क्वालिटी होती है, और एक तो विदाउट सॉयल है तो काफी न्यूट्रिएंट पेस्ट ये सब डालना नहीं पड़ता है, काफी फास्ट ग्रोइंग होती है। जितना हम लैंड के इन्वेस्टमेंट में और कॉस्ट लगाते हैं एक प्लांट्स को ग्रो करने में, उसका 1/4 कॉस्ट में ये ग्रो कर जाता है। तो दैट इज द बेनिफिशियल एस्पेक्ट ऑफ दिस। एक्वापोनिक्स में काफी लोग अपना रहे हैं, जैसे इंडोनेशिया में काफी लोगों ने इसको प्रेफर किया है अबाउट द एक्वापोनिक्स, राइट। तो कमर्शियल हाइड्रोपोनिक्स इज द डिमांड ऑफ 21st सेंचुरी। अभी जो आपका सेंचुरी चल रहा है, इसमें काफी डिमांड है लैंड्स की, घर काफी बन रहे हैं, पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है,
और लैंड में इतना मेहनत करना, इतना कॉस्ट लगाना इज नॉट फिजिबल। लोन लगा के भी लोग उतना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं ले पा रहे हैं। इसमें अगर एक एग्रीकल्चर का स्टूडेंट है, अगर वो चाहता है कि 1 लाख रुपए महीने कमाए तो वो पॉसिबल है। अपनी छत पे ये एनएफटी सिस्टम या डीएफटी सिस्टम लगा के एंड डोमिनो पिज्जा और सारे 3 स्टार 5 स्टार होटल से सेटिंग करके वो काफी अच्छा प्रोड्यूस घर बैठे ले सकता है। और इसके लिए वो दूसरे लोगों को भी मोटिवेट कर सकता है एंड एक काफी अच्छा मार्केट बना सकता है। क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट का भी ऑप्शन खोल दिया है। अमेजन का आपने ऐड देखा होगा कि इसमें एक्सपोर्ट के भी ऑप्शन आने लगे। तो इससे बेनिफिट ये है कि आप ग्रो करा के एक्सपोर्ट क्वालिटी में भी जा सकते हो। तो ये सारा हमने हाइड्रोपोनिक्स का डिस्कस किया। बहुत ज्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे, लेकिन जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो जरूर बताऊंगा आपको। सॉइल से काफी डिफरेंट है, सॉइल से काफी अच्छा है एंड काफी बचत होती है इसमें। जो कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजर का 200 टाइम कॉस्ट बचा सकते हैं फर्टिलाइजर। वाटर की ज्यादा टेंशन नहीं है। अगर आप जॉब वाले हैं तो यू कैन गो, ना मोटर चालू करके आप चले जाइए जॉब पे, और आपको शाम को आके पीएच और टीडीएस चेक करना है। अगर वेरी करता है तो आप न्यूट्रिएंट सप्लाई करिए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो वर्टिकल फार्मिंग में काफी प्रैक्टिस हो गई इसकी, काफी पॉपुलर है वर्ल्ड वाइड। और जो फार्मर्स की एक प्रॉब्लम होती है कि मेहनत करने के बावजूद भी कुछ भी नहीं मिलता है। समझ में आ रहा है सारा? मैं काफी इजी वे में ट्राई कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए। में काफी पॉपुलर है, पुणे में काफी पॉपुलर है। वहां पे तो फिल्म स्टार, मुझे फोन आया था कि वन पर्सन वाज आस्किंग कि मेरा पूरा सेट कर दीजिए। एंड वहां पे जो फिल्म स्टार्स हैं, मॉडल्स हैं, दे आर नॉट बाइंग द लोकल वेजिटेबल्स। तो वो क्या करते हैं, उनको प्योरली फिगर अपना मेंटेन करने के लिए, क्योंकि उनका अर्निंग का सोर्स वही है, तो वो ऑर्गेनिक की तरफ न्यूट्रिएंट भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। इसमें एग्रीकल्चर की बहुत नॉलेज नहीं चाहिए, इसमें सारा हम हेल्प कर रहे हैं। तो वर्टिकल आप एक्स्ट्रा अर्निंग भी कर सकते हैं एंड बिसाइड द एक्स्ट्रा अर्निंग कोई क्वेश्चन होगा तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, तो आप देखेंगे चाइना में इस तरह की प्रॉब्लम है। थोड़ी बहुत आपको नॉलेज है ग्रोथ। कॉस्ट ऑफ सेटअप अगर आप पूछोगे तो इसकी कॉस्ट ऑफ सेटअप पड़ती है करीब 200 से 300 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से, डिपेंड ऑन एरिया कितना है। तो इसमें चूंकि रिक्वायरमेंट में लगाना होता है, न्यूट्रिएंट्स के लिए व्यवस्था करनी होती है, मोटर लगाना होता है, ठीक है ना। तो हम आपको कुछ चीजें दिखा देते हैं, इससे आपको पता लग जाए। जो भी आपके ये है टावर सिस्टम, ये देखिए, तो इसमें चीप ग्रो किया हुआ है, राइट। और ये मेडिसिनल प्लांट है, मेडिसिनल हब्स है। इसको टावर में कितने प्लांट्स लगा सकते हैं, मोर देन 60 प्लांट। न्यूट्रिएंट्स की कॉस्ट आती है, न्यूट्रिएंट्स में पीएच टेम्परेचर आपको मेंटेन करना होता है, और नेट का हाउस का लगाना होता है, ताकि जो है प्रॉपरली आपका मैनेज हो जाए। मैंने कैलकुलेट किया था, 500 स्क्वायर फीट में आपकी करीब 2.5 से 3 लाख रुपए का बजट जा रहा है। 1.5 लाख रुपए का आपका पूरा सेटअप है, 1 लाख रुपए का प्लांट लगता है, 1200 प्लांट्स, ठीक है। तो 2.5 लाख रुपए करीब हो गया। और 2.5 लाख में अगर आप फिक्स कॉस्ट निकाल दो, जो कि 1.6 लाख है, अगर वो आप निकाल दो, लमसम 2 लाख मान लो, तो अगर वो निकाल दो, क्योंकि वन टाइम है, लाइफ टाइम है, वो हर बार उसको आपको वेजिटेबल ग्रो करानी होती है। तो ग्रो कराने के लिए वो निकाल दोगे तो जो प्रॉफिट है, 1 लाख का प्लांट लगाया टोमेटो का, सपोज चेरी टोमेटो का, और मिनिमम कॉस्ट जो मिलती है मार्केट में वो 100 रुपए पर केजी होती है, और एक प्लांट 5 केजी तक आपको देता है। तो 5 केजी तक अगर दे रहा है तो आप अगर मिनिमम लगा लो कि अगर आपको 5 केजी मिलता है एक प्लांट से, 1200 प्लांट्स हैं, तो 12 × 60,000, 60,000 केजी आपने 3 महीने में डेवलप किया। एंड अगर 50-100 रुपए लगा लो तो आपको 6-7 लाख रुपए तक की इनकम हो जाती है आराम से, ठीक है ना। तो वो आपका सारा इन्वेस्टमेंट भी निकल जा रहा है और प्रॉफिट भी निकल जा रहा है, राइट। तो दैट इज द बेनिफिशियल एस्पेक्ट। अभी तो बहुत सारे लोग जिनके पास थोड़ी लैंड ज्यादा है, जो कमर्शियल सेटअप में इंटरेस्टेड है, वो इस तरह की वर्टिकल फार्मिंग में जा रहे हैं। तो आप देख रहे हो वर्टिकल फार्मिंग में पूरा सिस्टम है, जिसमें करीब मोर देन 12 रैक्स है। रैक की साइज देखो काफी बड़ी है। तो ये डोमिनो पिज्जा वगैरह, ये कुछ होटल तो अपना खुद ही लगा रहे हैं सिस्टम, क्योंकि उनको क्वालिटी की चीजें मिल नहीं पाती है, जिनको क्वालिटी चाहिए होती है। बहुत सारा कंपोनेंट रिक्वायरमेंट हमने बताया कि करीब 300 रुपए स्क्वायर फीट आपको पड़ जाने। तो हमारे वेबसाइट पे भी और डिटेल जान सकते हैं, punjabhydroponics.in, जो कि हमारी वेबसाइट है। उस पर हम सारा अपडेट कर रहे हैं टॉपिक वाइज, राइट। और इंडोर एग्रीकल्चर भी कर सकते हो, रूम अगर खाते हो तो दैट हैज द बेनिफिट। वर्टिकल फार्मिंग में आप देख रहे हो क्या बेनिफिट है कि एक प्लांट से अगर हमने ग्रो कराया लैंड में, तो वो काफी टेंशन है, काफी वीट निकालना है टाइम से,
उनको फीड करना है, फिर हार्श कंडीशन में बचाना मुश्किल है। इसमें आप वर्टिकल फार्मिंग कर रहे हो तो कई टाइम्स 100 टाइम्स मोर वॉल्यूम यू कैन अचीव, तो दैट हैज द बेनिफिट। इनकी क्रॉप प्रोडक्शन है, वेदर रिलेटेड प्रॉब्लम से हम काफी अच्छे से टैकल कर सकते हैं, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है एंड ग्रोइंग हायर क्वालिटी, प्रोड्यूस क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि हमारी कॉस्ट बच रही है और टाइम भी हमारा कम कंज्यूम हो रहा है। व्हाइट कॉलर जॉब की तरह है, आप कोट पैंट पहन के भी खेती कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मिट्टी नहीं लगना है आपको, है ना, कोई लेबर की रिक्वायरमेंट नहीं है, 1 man 100 है, एक बंदा सारा काम कर सकता है, तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली काफी है। और तो ये चीजें वर्टिकल फार्मिंग में बेस्ट है, दे आर बेनिफिशियल, मोर बेनिफिशियल देन ट्रेडिशनल फार्मिंग। तो आने वाले समय में देखोगे जो अडॉप्ट कर लेगा ये वर्टिकल फार्मिंग का ही, तो काफी अपॉर्चुनिटी है इसमें, क्योंकि अंडर नरिशमेंट का अगर डाटा एफएओ का देखें तो 1 बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड अंडर नरिश्ड है, मतलब उनको खाना नहीं मिल रहा है। तो हम आपको बता देते हैं, वर्टिकल फार्मिंग अगर ग्रीन हाउस में करते हो तो जो क्रॉप आपको 70 डेज में मिल रही थी वो 20 डेज में आपको मिल रही है। वाटर कंजप्शन अगर जिसकी 35 लीटर है, यहाँ पे 1.5 लीटर में कंप्लीट हो जाए, तो जहां 18 क्रॉप ले सकते हो पर स्क्वायर मीटर, पर प्लांट 18 प्लांट ले सकते हो, यहाँ पे 250 से 300 स्क्वायर मीटर तक का प्लांट्स ले सकते हो उसी सेम स्क्वायर मीटर में। क्रॉप साइकिल पूरे साल ग्रो करा सकते हैं। इसमें ये नहीं कि चेरी टोमेटो आपने या कोई हर्ब्स है, मेडिसिनल प्लांट है, उससे बेनिफिट मिल रहा है तो आप कुछ सीजन में ग्रो कराओगे। पेस्टिसाइड कितने होता है? बिल्कुल नहीं होता। लोकेशन कहीं भी आप लगा सकते हो। पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग वेरी लो, कोई लेबर, एक लेबर लगा के भी आप हार्वेस्टिंग कर सकते हो, पैकेजिंग कर सकते हो एंड सेलिंग कर सकते हो, ठीक है ना। तो सबसे इस पे वर्ल्ड लार्जेस्ट वर्टिकल फार्म न्यूयॉर्क में, न्यू जर्सी में एस्टेब्लिश हुआ है, और यहाँ पे 12,000 लेट्यूस के प्रोड्यूस होती है पर डे, और एलईडी लाइटिंग होती है। बता दूं आपको कि वहां पे सनराइज की प्रॉब्लम है, तो वहां पे एलईडी लाइटिंग में कर रहे हैं। आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए 30,000 to 50,000 लक्स चाहिए, 3-4 ट्यूबलाइट में ये प्रोड्यूस होने लगता है। आईसीआर इसमें काफी काम कर रहा है, लेकिन चूंकि अवेयरनेस नहीं है, प्राइवेट प्लेयर्स नहीं है, लोगों को नॉलेज नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है। आज ही मेरे पास फोन आया था, उनको 10 लड़के चाहिए जो कि हाइड्रोपोनिक्स में एक्सपर्ट हो, वो 20,000 से 45,000 तक देने को तैयार है। हाँ हाँ, यस यस, होम गार्डनर के लिए हमारे पास कंप्लीट सेटअप है एंड यू कैन ऑर्डर। और हम बता दें आपको कि अभी हम 30,000 का दे रहे हैं 80 प्लांट्स का पूरा सेट, वो हम आपको भेज सकते हैं। यू कैन इंस्टॉल योर सेल्फ, और अपने छत पे लगा सकते हो। 10x3 का होता है वो साइज, तो वो आप ऑर्डर करोगे तो वो हम पैकिंग कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन है तो आप भेजते रहो ताकि हम उस पर डिस्कस करते रहें। तो आपको 30-40,000 में आप घर के लिए पूरा सिस्टम लगा सकते हो। एक पाइप में अगर आप चाहते हो कि नीचे हम कोरिएंडर लगा दें, ऊपर एक प्लांट लगा दें, गोभी भी लगा दें, तो ये सारा पॉसिबल है घर के लिए। क्योंकि कमर्शियल सेटअप में क्या होता है कि हमें चाहिए होता है क्वालिटी, तो वहां पे क्वालिटी के लिए स्पेसिफिक हमें रिक्वायरमेंट देनी होती है। एक ही तरह का दिख रहा है इस वर्टिकल फार्मिंग में प्लांट्स लगा हुआ है, एक ही तरह का न्यूट्रिशन है, ग्रीन हाउस है, बाहर के टेम्परेचर का कोई असर नहीं पड़ता। बाहर रेनिंग सीजन है तो भी रेन बिल्कुल यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि 3 तरह की नेट लग जाती है। एक शेड नेट लगती है, एक ग्रीन नेट लगती है, एक पूरा प्लास्टिक लगता है जो कि सिर्फ सनलाइट को तो पास करेगा, लेकिन आपका रेनी वाटर नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं ये कॉमर्शियल सेटअप में बहुत सारे लोगों ने ग्रो करा रखा है, और काफी अच्छा करना चाहते हो तो दैट इज ए वेरी गुड आइडिया। आपको थोड़ी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी बिफोर स्टार्ट। अगर आप थोड़ा सा प्लांट ग्रो करना जानते हैं, बायोलॉजी बैकग्राउंड के हैं, तो देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है। तो नाउ आई एम एंडिंग दिस सेशन। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क। थैंक यू। एनी क्वेश्चन बाय एनीवन? कल्पना, रूपाली, अदर ऑडियंस, आकाश? सो मैं ये वीडियो भी रिकॉर्डिंग करके वो सारा पोस्ट भी करूंगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन अनम्यूट योर। कल्पना, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? No, thank you. If you have any question or query, you can ask, no problem. Sir, actually, I was looking for a smaller size. The 10 by thing will be complete to resize or anything like that. हाँ, तो अपना साइज आप भेज दीजिए कि किस साइज का स्पेस है आपका, अपना किस नंबर तरह की जरा शेयर रिक्वायरमेंट कर है। दीजिए ना सर। हाँ जी, मैं नंबर शेयर कर देता हूँ। जी जी, आपका व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दीजिए तो मैं आपसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकती हूँ। हाँ हाँ, मैंने कर दिया शेयर, तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते जी। ठीक। और अगर मान लीजिए यहाँ पे मिस हो जाता है नंबर, तो आप punjabhydroponics.in पे, तो वो भी शेयर कर देता हूँ, वेबसाइट पे जाके कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।
इफ यू हैव एनी फीडबैक मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि नेक्स्ट सेशन मेरा गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड के तरफ से ऑर्गेनाइज होने वाला है फॉर द मेडिसिनल प्लांट हाइड्रोपोनिक्स एंड अराउंड 300 फार्मर्स विल बी पार्टिसिपेटिंग इन ऑनलाइन मोड, तो दैट इज ऑल्सो ए पॉसिबिलिटी, विल अनाउंस सून ऑन द वेबसाइट। गवर्नमेंट के साथ हम बहुत जल्दी साइन अप करने वाले हैं एमओयू फॉर ऑल इंडिया ट्रेनर रिक्वायरमेंट फॉर ट्रेनिंग पर्पजेज फॉर द सेटिंग अप सब्सिडी। गवर्नमेंट 80% देने जा रही है एंड 20% यू हैव टू इन्वेस्ट, तो उसके लिए भी रेगुलर टच में रहिए एंड वी विल गिव यू द इंफॉर्मेशन। सर आप फॉर्मल ठीक है? ट्रेनिंग करवाते हैं ना सर? हाँ जी, हाँ जी, ऑनलाइन अभी ट्रेनिंग कितना चलेगी होता है? मार्च तक, बिकॉज वेदर इशू है, तो अच्छा। वेदर इशू की वजह से अभी मार्च तक हम ऑनलाइन ट्रेनिंग करा रहे हैं, बिकॉज थियोरेटिकल नॉलेज इज मस्ट बिफोर द एक्चुअल, है ना। सर दिन का ट्रेनिंग होता है सर? ट्रेनिंग कॉस्ट नॉमिनल होती है, हम करीब 15 डेज की ट्रेनिंग करवा रहे हैं, 4500 इसकी फीस होती है, स्पेशलाइज ट्रेनिंग होती है क्रॉप्स हाँ। की, ठीक है ना। तो हाँ। इसमें डीप नॉलेज देते हैं कि जैसे यहाँ पे सरफेस टॉक हुआ, तो वहाँ पे डीप स्टडी होती है कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर विच प्लांट, किस तरह के न्यूट्रिएंट डालोगे, क्या केयर करना है, डिजीज मैनेजमेंट कैसे करोगे, प्रोजेक्ट कॉस्टिंग, व्हाट इज द सब्सिडी फंडिंग, मतलब सारा कुछ उस पर डिस्कस करते ओके। हैं। और 15 दिन का होता हाँ है ना जी। सर? हाँ 15 डेज का चलेगा, हाँ। और वो डेट हमने अनाउंस कर दिया मेडिसिनल प्लांट का, होपफुली 24 दिसंबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, 24 दिसंबर से 10 जन तक चलेगा, टाइमिंग क्या है? ठीक है ना। हाँ पार्डन, टाइमिंग आपका आवाज कट रहा है, तो थोड़ा सा इसमें चैट बॉक्स में डाल दीजिए। टाइमिंग रोज का टाइम कितने बजे से हाँ कितने बजे तक? टाइमिंग डेली होगा 3:30 टू 5:30, 2 आवर्स का पर डे शाम को होगा, ओके। ताकि किसी का और कॉस्टिंग डिस्टर्बेंस। 4500 है सर उसका? हाँ जी, ओके ठीक है। मेडिसिनल प्लांट के लिए स्पेशली ओके। देंगे, क्योंकि मेडिसिनल प्लांट काफी कॉस्टली होते हैं, और लैंड में ग्रो कराना इज काइंड ऑफ बिग चैलेंज, तो उसके लिए हम कर रहे तो हैं। ये सर्टिफिकेट क्या सर ICAR से मिलेगा कि कैसे मिलेगा वो सर्टिफिकेट अभी हमारा एमओयू साइन नहीं हुआ, अगर साइन हो जाता है तो वो आपको मिलेगा, या राज्य सरकार उत्तराखंड से हम एमओयू साइन करने के प्रोसेस में है, तो वहां से भी मिल हाँ। सकता है, नहीं तो हमारा गवर्नमेंट रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट है पंजाब हाइड्रोपोनिक्स, मैं आपको दिखा देता हूँ, हाँ। उसका सर्टिफिकेट मेरे पास आ चुका है। यस, थ्रू जस्ट पंजाब हाइड्रोपोनिक्स, हमने सेटिंग में प्रॉब्लम ना हो किसी का, सही संस्था, तो ये सर्टिफिकेट आपको हर जगह वैलिड है, इवन ट्रेनिंग आप गेट जॉब आल्सो, देयर इज नो कहीं भी आपको जॉब मिल सकती है। अभी गवर्नमेंट की हाइड्रोपोनिक्स के एक्सपर्ट ही नहीं है, सारी चीजों की स्टडी हो रही है, हाइड्रोपोनिक्स की कोई क्लास नहीं चलती है, एंड दिस इज अ काइंड ऑफ डिफरेंट सेटिंग। तो चूंकि मैं 5 ईयर से इसी चीज में सीखी जाए, तो क्या होती है चीजें, चूंकि एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिसेस हैं वो मुझे सूट नहीं करते हैं, इतना ये देखिए पे, तो दैट यू कैन सी वी आर गवर्नमेंट रजिस्टर्ड, ये राइट, MSME गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमारा फॉर्म। वेबसाइट अगर खोलेंगे तो मैं दिखा देता हूँ, वेबसाइट अपडेट, शायद वो भी आज वो भी इन्वॉल्व हो रहे हैं हमारे साथ, फार्मर्स इन गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड। ये देखिए हमारी वेबसाइट है, आई थिंक न्यूज शेयर कर देता हूँ, तो हाँ दिख रहा होगा पंजाब हाइड्रोपोनिक्स। यस दिख रहा है सर। हाँ, तो यहाँ पे एक वीडियो भी हमने डाली है, वो आप देख लेना, टोमेटो ग्रो कराने का, आज का हमने लिंक यहाँ शेयर किया था। तो ये सारी कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं, ये थोड़ा स्लो ओपन हो रहा है इनका, ये हमारी टीम है, इसमें फार्मर की ट्रेनिंग उन्हीं की तरफ से, और दीपक सेट्टी हमारा सारा इंस्टॉलेशन का सारा मैं कर रहा हूँ, स्पेशली मेरे गाइडेंस में होता है कहीं भी। तो ये मैंने से सर्टिफिकेट है ICR से हमारे पास, फीट के हिसाब से पड़ता है कॉमर्शियल सेटअप में। ये 10 तक एवरीडे 3:30 टू 5 PM मेडिसिन प्लांट का टू 2 PM। इसकी फीस कम है, इसकी 2 सेशन है 500। तो वी आर ऑन द टेलीग्राम एंड वी आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग एंड लुकिंग फॉर द, तो आपको अपने रीजन में हम ट्रेनिंग होती है, तो हम वहां आपको सीधे हैंडल करते हैं। अच्छा रजिस्ट्रेशन लिंक, हाँ रजिस्ट्रेशन लिंक अभी हम थोड़ी देर में शेयर कर दे रहे हैं। आई होप कि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आप आ जाइए, मैं व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप मैं शेयर कर देता हूं आपको, तो दैट इज इजियर, क्योंकि टेलीग्राम 3000 पीपल्स कैन कनेक्ट। पंजाब हाइड्रोपोनिक्स के नाम से ही है टेलीग्राम में, पंजाब हाइड्रोपोनिक्स। मैं एग्जैक्ट लिंक से आपको शेयर करते रहा हूँ, आई एम जस्ट ओपनिंग टेलीग्राम ग्रुप। ज्यादा अच्छा है, क्योंकि राइटिंग में अगर कुछ टेक्निकल इशू आते हैं, कोई बार एक्सप्रेशन पॉसिबल नहीं होता है, तो आप जो बोलेंगे तो आई कैन ट्रांसलेट दैट, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, और आप फ्यूचर अगर बनाना चाहते हैं इसमें, तो ट्रेनिंग लीजिए, प्रॉपर एडवाइस यही है। फिर अपना ट्रेनिंग सेंटर खोलिए, फिर जो कॉमर्शियल हमारे पास 80 करोड़ की फंडिंग आ रही है, तो हम आपको फिर अपने रीजन में
वो फंडिंग हम पार्टनर बनाएंगे आपको, क्योंकि अकेले साथ आप लोग जुड़िए। जो एक्टिव लोग हैं, जो बायोफील्ड में हैं, नहीं भी बायोफील्ड में, आपके पास एक जोश होना चाहिए। अर्निंग अनलिमिटेड है, क्योंकि जितना आप ट्रेनिंग देंगे उतना सेटअप लगेगा। एंड इसमें आपकी फोटो भी आ जाएगी, जैसे हमारे ट्रेनिंग पार्टनर बनेंगे तो आपकी फोटो हो जाएगी, आपकी सर्टिफिकेट इसमें हम डाल देंगे, है ना। क्वालिफाइड टीम में आप लिस्ट हो जाएगा, आपका भी रजिस्ट्रेशन हम कर देंगे। एंड देन यू ऑल्सो कैन हैव द अनलिमिटेड नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, ठीक है ना। तो ये कुछ हमने वेबसाइट पे शेयर करी है कि क्या क्या इम्प्रूव भी कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट का पार्ट पे भी हम काम कर रहे हैं। हमने काफी मिक्स प्लांट सेटअप डिजाइन भी हम कर रहे हैं डीएफटी सिस्टम के लिए, ठीक है ना। कल से अभी खुल गया, तो आई थिंक कोई भी कोई प्रॉब्लम ना आए। If you have any query, तो please ask. We have enough time. हिरेंद्र, दीपक, निसर्ग, सुधीर, आकाश। आकाश तो मेरे ख्याल से आज ट्रेनिंग लेने भी आ रहा है, तो आज 6 बजे आ जाएगा मेरे पास। वी आर रजिस्टरिंग द स्टूडेंट, कर दे रहा हूँ पंजाब हाइड्रोपोनिक्स कॉपी लिंक। यस, चैट बॉक्स में ये आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। आई इनवाइट यू ऑल। और व्हाट्सएप ग्रुप भी मैं दे दे रहा हूँ आपको। आई थिंक यहाँ पे नहीं है, हाँ ये है, ऊपर में है लिंक फॉर टुडेज वेबिनार। आज तो चलिए हाँ, इसमें ज्वाइन कर लीजिए। बाकी जो इन्फॉर्मेशन होगी दैट विल बी शेयर टू यू, देयर बी नो प्रॉब्लम आई थिंक। एनी अदर क्वेरी? ये रिक्वायरमेंट आप पूछ रहे थे, ये देखिए ग्रो बैग में कुछ प्लांट्स जो वहां नहीं ग्रो कर सकते, यहाँ हम ग्रो करा सकते हैं, और वर्टिकल फार्मिंग में जा सकते हैं आप। तो दैट इज एन इशू, काफी लिमिटेड प्लांट्स ग्रो करा सकते हैं। तो डिजाइन भी अलग अलग होती है, कुछ कॉस्टली होती है, कुछ सस्ते टाइप में। इस तरह की जो डिजाइन पाइप, स्क्वायर पाइप काफी कॉस्टली पड़ती है, तो वो हम थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं कि कॉस्टली सेटअप में दिया जाए। ड्यूरेबिलिटी भी काफी अच्छी है, ये स्पेशल इनोवेशन का पार्ट है हमारे। ठीक है फ्रेंड्स, सो एंड करें। योर परमिशन इज देयर। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी ऑन माय व्हाट्सएप। ओके, थैंक यू, बाय।